रक्षक भगवान बन जाते हैं और जीव रक्ष होता है। अद्वैत में रक्षक कोई नहीं होता। अद्वैते रक्षको नास्ति द्वैते राम रक्षक। और जब द्वैत होगा तब राम जी भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे। हम हैं और भगवान हैं, तब एक रक्षक हैं एक रक्ष है। तो रामानुज स्वामी ने प्रपत्ति का मार्ग बताया, भगवान की शरणागति। फिर आगे चलकर श्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा में श्री भगवान रामानंदाचार्य हुए। उन्होंने प्रपत्ति को बताते हुए, प्रपत्ति तो आत्मा का संस्कार है, आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन कैंकर्य क्या करना है, श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजन साधु की सेवा गुरु रामानंद ने भाग। भगवान की सेवा और राम भजन और संतों की सेवा ये करो और इसमें लग जाओ, इसी से जीव का कल्याण होगा। यह मार्ग भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बताया। और उनके पद चिन्हों पर चलकर संतों ने भजन उपासना त्याग पूर्वक संतों की सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। और आज भी पूरे भारतवर्ष में किसी भी संप्रदाय के मठ मंदिर में उतनी संतों की सेवा नहीं होती जितनी संतों की सेवा श्री रामानंद परंपरा में आज भी पूरे भारत में होती। सब जगह है, लेकिन जिस तरह उदार वृत्ति से श्री रामानंद संप्रदाय में संत सेवा साधु सेवा की परंपरा है, वह अनुकरणीय है, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने, आचार्य चरण ने यही कहा, हरि को भजन साधु की सेवा गुरु रामानंद ने भाग। भगवान का भजन करो, संतों की सेवा करो। यही उपदेश श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने नाभादास जी को दिया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान जान। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान। जानी उन मान ताई कहले लगायो है। जानी उन मान ताई कहले लगायो है। चरण प्रचार संत सीध सो अनंत प्रीति। चरण प्रचाल संत सिद्ध सो अनंत प्रीति। ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रेंग छायो है। जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। ज्ञानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। गुरुदेव ने आज्ञा दी, संतों की सेवा करो और संतों के चरणों में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास रखो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्री नाभादास जी संतों की सेवा और उनके चरणों में दृढ़ निष्ठा रखकर गलता में रहकर भजन करने लगे। गुरु की आज्ञा में दृढ़ विश्वास हो तो सिद्धि की प्राप्ति में विलंब नहीं होता, और गुरु के वचन में विश्वास नहीं तो सिद्धि प्राप्ति में जन्म जन्म बीत जाए, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने हु सुगम न सुख सिद्धि। गुरु के वचन में अगर प्रतीति और विश्वास नहीं है तो सपने में भी सिद्धि नहीं है। गुरु जी ने कह दिया। अब तो श्री नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करने लगे। संतों की सेवा में बहुत ही धैर्य और श्रद्धा की आवश्यकता होती। भगवान की तो सेवा सरल है, संतों की सेवा उससे कई गुना ज्यादा कठिन। भगवान की सेवा सरल इस मायने में है कि भगवान को आप जो कुछ समर्पण कर दो, भगवान कुछ बोलेंगे नहीं।
चाहे आप ठंडा भोजन भोग लगाओ, चाहे ताजा लगाओ, तुलसी डालो भोग लगाओ, भगवान स्वीकार कर ले। जाड़े के दिन में आप उनको चाहे ठंडे पानी से स्नान कराओ, चाहे पंचामृत से स्नान कराओ, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे, सब स्वीकार कर ले। भगवान की सेवा में आप अपनी रुचि से जो भी करो सब स्वीकार्य, लेकिन संत सेवा में, भक्तों की सेवा में, बोले सेवक की रुचि का महत्व नहीं होता, जिसकी सेवा करनी है उसको क्या पसंद है ये जानना पड़ता है, और उसमें कमी रह गई तो आपकी सब सेवा थोड़ी ही देर में बिगड़ जाती है। इसलिए उनके भाव को, मनोभाव को जानकर उन्हें क्या प्रिय है, उनकी अनुकूलता किसमें है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से जो करना है कर दो बस हो गई से। उनकी अनुकूलता किस प्रकार से है, यह सेवा उत्तम सेवा होती है। श्री नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करने लगे। संतों का चरणामृत नित्य लेते, चरण प्रछाल संत सीथ सो अनंत प्रीति। कल मैंने निवेदन किया था, भगवान के चरणामृत को पीने की योग्यता तब प्राप्त होती है जब संत और आचार्य का चरणामृत व्यक्ति ले ले। संत का चरणामृत नहीं लिया, आचार्य का चरणामृत नहीं लिया, तो भगवान के चरणामृत लेने का अधिकार ही नहीं होता। और भगवान के चरणामृत से जितना जीवों के जीवन में परिवर्तन और कल्याण होता है, उससे कई गुना ज्यादा परिवर्तन, कल्याण संत महापुरुषों के चरणोदक से होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र में एक कथा है कि सीथ प्रसाद, महात्मा भोजन कर लें तो उनका भोग लगा हुआ भोजन कर लेने के बाद जो उच्छिष्ट है, बचा हुआ, उस प्रसाद को सीथ प्रसाद कहते हैं। साधु समाज में, हमारे वैष्णव परंपरा में उसको सीथ प्रसाद कहा जाता है, कहीं कहीं सीथ प्रसाद भी कहते हैं, सीथ प्रसाद। और वो प्रसाद बोले महाप्रसाद है। भगवान को भोग लगे तो प्रसाद, और भगवान के भोग लगने के बाद जब संत लोग उसे पालें तब वो महाप्रसाद। और शास्त्र में तो यहां तक कहा गया, स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भोग लगने के बाद जब संत लोग पा लेते हैं तभी वो प्रसाद होता है। क्यों? बोले भगवान के सामने जब हम भोग रखते हैं तो भगवान उस भोग को अपनी दृष्टि से ग्रहण करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। जब मेरे सामने कोई नैवेद्य भोग लगाता है तो गृह्यते चक्षुषा मया, अपने नेत्रों से उस भोग को मैं ग्रहण करता हूं। तो भक्त ने कहा, महाराज जब नेत्र से आप भोग ग्रहण करते हैं तो रस कैसे मिलता होगा? रस तो जीभ से मिलता है। 56 व्यंजन बने, उसमें षडरस व्यंजन, तो षडरस व्यंजन का स्वाद तो जिह्वा से मिलता है, आंख से तो आपको स्वाद नहीं मिलता होगा, ग्रहण भले कर ले। तो भगवान ने कहा, हाँ, नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मा जी, जब उस भोग प्रसाद को वैष्णव लोग पाते हैं तब उन वैष्णवों की जिह्वा के माध्यम से मैं भी रस को ग्रहण कर लेता हूं। तो भगवान को भोग लगने के बाद जब वैष्णव महात्मा संत जन पाए, भगवान के भक्त पाए, तब सच्चा भोग भगवान को लगता है और तब वो महाप्रसाद बन जाता है। तो श्री नाभादास जी महाराज संतों का चरण प्रक्षालन करके चरणामृत लेते और उनकी सीथ प्रसाद लेते। उसका परिणाम हृदय में रीति की प्रीति की रीति और प्रीति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप प्रकट हो गया। श्री भागवत जी में प्रसंग है कि देवर्षि नारद ने जब अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को सुनाया तो उस प्रसंग में नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं बालक था, 5 वर्ष का, और मेरी माँ बर्तन मांजती थी, दासी थी, संतों के घर में सेवा करती थी। जिनके घर में मेरी माँ सेवा करती थी उनके यहाँ संत महात्मा आए। उन संत महात्माओं का दर्शन करके, उनका सत्संग पा करके धीरे धीरे मेरा मन
विषयों से मुक्त होने लगा। और एक दिन मैंने उन संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पा लिया। कैसे पा लिया? बोले महात्मा लोग पा रहे थे तो देख के मन में हो रहा था हमको भी मिल जाए। तो महात्माओं ने अनुमति दे दी। बोले ठीक है। उनके पा लेने के बाद पात्र में जो बचा था, जो लगा था, उसको हमने पा लिया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, वो भी उनसे अनुमोदन लेकर। मान लो संतों के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। कौन से संत किस नियम का पालन कर रहे हैं और आप किस नियम का पालन कर रहे हो, आपका नियम उनके नियम से अगर टकरा जाए, बोले तो उस स्थिति में एक व्यक्ति का नियम टूटेगा, या तो आपका टूटे या तो उनका टूटे। तो अगर संत ने नियम बनाया है कि हम तो अपना जूठा छोड़ेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, हमारे जूठे का कोई स्पर्श न करे। कितने संत तो ऐसे भावुक होते हैं, बोले अपना जूठा बर्तन भी किसी को छूने नहीं देते, स्वयं माज करके धो करके रख देते, किसी से सेवा नहीं लेना चाहते। क्यों? बोले संत से सेवा लें, यह भी एक अपराध ही है। साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर समझन। तो जो संतों का भाव है, तो किसी संत के ऐसे भी भाव कि हमारा उच्छिष्ट कोई न ले और हमारा जूठा बर्तन कोई स्पर्श न करे, हम स्वयं माज करके धो करके रख दें। तो ऐसे संत अगर हैं तो उनका उच्छिष्ट तो आप ले नहीं सकते। तो किसी का भी उच्छिष्ट शीत प्रसाद अगर संत का लेना है तो उनकी अनुमति हो, उनका अनुमोदन हो, तभी। कहते हैं नारद जी, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। और जब प्रसाद लिया तो एक बार उन संतों का शीत प्रसाद लिया, उसका परिणाम मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। सकृत्स्म भुंजे, सकृत्स्म माने एक बार, तदपास्त किल विषः, जितने किल विष थे, जितने पाप थे, वो सब समाप्त हुए। और केवल पाप ही नहीं समाप्त हुए, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। संत के शीत प्रसाद के सेवन से पाप नष्ट हो गए और विशुद्ध धर्म में, भागवत धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो गई। और इसके साथ साथ भागवत धर्म में, भगवान की कथा में, भगवान के सेवा में हमारी रुचि दृढ़ हो गई। तो हमारी रुचि भगवान की सेवा में, भागवतों की सेवा में दृढ़ हो और हमारे पाप नष्ट हो, इसलिए संतों का शीत प्रसाद ये साधक है, ये साधना है। लेकिन व्यक्ति कहेगा, अरे हम जूठा लें, हम जूठा खाएं। अरे जूठा तो तुम ऐसे भी खाते हो, होटल में खा रहे हो तो जूठा ही खा रहे हो, होटल में खा रहे हो तो जूठा ही खा रहे हो। श्री व्यास जी महाराज एक भक्त हुए, वो तो कहते हैं कि जो तुम भोजन खाते हो, अगर उसका विचार करो, थाली में भोजन परोसा जाता है तो अक्सर कहीं न कहीं से मक्खी आकर के बैठ ही जाती, फिर उड़ भी जाती है। कितनी खाद्य वस्तुओं पर, मिठाइयों पर मक्खियां बैठती हैं और फिर उड़ जाती हैं। व्यास जी कहते हैं, भोजन पर माखी मूतत है ताको रुचिसों खात। वो मक्खी उसी भोजन पर मूत करके और मल त्याग करके चली जाती है बैठ करके, और उसे खा लेते हो, तब विचार नहीं आता। और संत का, भागवत का उच्छिष्ट ग्रहण करना हो तो घृणा आती है। व्यास जी कहते हैं, जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन के जे हरि जनन घिनात। संतों के शीत प्रसाद से जिसको घृणा हो, वो व्यक्ति नरक का प्राणी है, वो नारकीय प्राणी है। जिनके मुख कूकर सूकर के भक्ष अभेक्ष ही पोषत गात। कूकर सूकर का जूठा, पशुओं के द्वारा उच्छिष्ट किया गया पदार्थ व्यक्ति खा लेता, लेकिन संत का उच्छिष्ट लेना हो तो भक्तन को चरणोदक अचवत अभिमानी जरी जात। भगवान के भक्त का चरणामृत लेना हो
तो व्यक्ति सोचता है हम क्या चरणामृत लें, इनका चरण धो करके पिए। अभिमान के कारण वो नहीं कर पाता। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि भक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व अगर कोई होता है तो अभिमान होता है। अभिमान दूर हो। नाभादास जी महाराज संतों की सेवा करते और संतों का शीत प्रसाद और चरणोदक लेते। इसका परिणाम बोले प्रीति की रीति उनके हृदय में प्रकट हुई और ऐसा प्रकाश हुआ कि उनकी भक्ति, उनका ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त हो गया। भई बड़ी बारीता को पावे कौन पारावार। भई बड़े बारीता को पावे कौन पारावार। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो। फिर तो नाभादास जी की अनुपम वाणी प्रकट हुई इस भक्तमाल रूपी ग्रंथ के रूप में, जिसको हम सभी लोग अनुभव करते हैं। और ये भक्तमाल क्या है? श्री नाभादास जी की वंदना में कहते हैं, बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा अयन। काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। श्री नाभादास जी ने वेद के रहस्य को, वेद के सार को भक्तमाल के रूप में प्रस्तुत किया, जो रस हम सभी लोग अनुभव करते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी भक्तों का चरित्र गाओ। तो नाभादास जी जब भक्तों का चरित्र गाने चले तो गुरु जी से कहा, हम कैसे भगवान के भक्तों का चरित्र जान पाएंगे? भक्तों का स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है, भक्तों के नियम अलग अलग होते हैं, भक्तों का स्वरूप अलग अलग होता है, मैं कैसे पार पाऊंगा? तो अग्रदेव जी ने कहा, जिनकी कृपा से तुमने समुद्र में डूबते हुए, तूफान में फंसे हुए जहाज को देख लिया, उसी कृपा से तुमको संतों का भी चरित्र ज्ञात हो जाए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है। अब तो श्री नाभादास जी महाराज जब भक्तमाल की रचना करने लगे तो वंदना की, और वंदना करने के बाद विचार किया कि जितने भी संत और भक्त हैं वो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के अनेक अवतार हैं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं, और सभी संत भगवान का भजन करते हैं। कोई राम जी का भजन करता है, कोई कृष्ण भगवान का भजन करता है, कोई नरसिंह भगवान का भजन करता है, कोई हंस भगवान का भजन करता है, कोई हरि का भजन करता है, कोई बद्री नारायण भगवान का भजन करता है। पधारो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के 13 भाई त्यागी खास चौक के पूज्य महाराज श्री पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था
कि श्री नाभादास जी ने विचार किया, सभी भक्त भगवान के ही होते और किसी न किसी भगवान के स्वरूप का भजन करते हैं, उपासना करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं भगवान के सभी स्वरूपों का वंदन करूं और भगवान के सभी स्वरूप मेरे हृदय में आ जाएं। जब आराध्य आ जाएंगे तो उनके भक्तों का भी आगमन हमारे हृदय में, उनका चरित्र और उनका स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होगा। इस भाव से भगवान के 24 अवतार का स्मरण किया श्री नाभादास जी महाराज ने। जैसे गाय, बोले गाय कहाँ जाती है? बोले जहाँ बछड़ा होता है, तो और जहाँ गाय रहती है वहाँ बछड़ा चला जाता है। तो भगवान जब अपने भक्तों के पीछे दौड़ते हैं तो गऊ के समान जैसे बछड़ा जहाँ हो वहाँ गाय जाती है, और बछड़े भी जब खुलते हैं तो माँ के पास ही जाते हैं। तो भगवान के स्वरूप का स्मरण किया कि भगवान के स्वरूप का स्मरण करेंगे तो भगवान के जो भक्त हैं, विविध अवतार के उपासक, उनका चरित्र हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास मोर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास मोर पद धरो। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलि वामन। जय जय मीन बराह कमट नर हरि बल पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्प अरु व्यास प्रतु हरि हनुमन्वंतर। बुद्ध कल्प अरु व्यास प्रतु हरि हनुमन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। पत्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। पत्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास मोर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री अग्रदास और पद धरो। श्री अग्रदास उर पद धरो। भगवान के 24 रूप का स्मरण किया। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि वामन। मत्स्यावतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार और सभी अवतारों का स्मरण करते हुए कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। ये भगवान के 24 स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हों और साथ में श्री गुरुदेव भगवान अग्रदेवदास जी महाराज भी हमारे हृदय में आ जाए। भगवान के इन स्वरूपों के सहित गुरुदेव का स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान भी हमारे हृदय में विराजे। ये प्रार्थना मूल 56 छंद में की। आगे श्री प्रियादास जी महाराज इस 56 छंद के 2-3 महत्वपूर्ण बातों को एक कवित्व में कहते हैं। नाभादास जी ने तो स्तुति कर ली, जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि वामन, सभी रूपों का एक साथ वंदन कर लिया। अब उनका भाव क्या है प्रियादास जी स्पष्ट करते। प्रियादास जी कहते हैं भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे वो मत्स्यावतार, चाहे कच्छपावतार, चाहे रामावतार, वे सभी अवतार सुख के सागर हैं और सभी अवतार अनंत हैं और उनका कोई पारावार पा नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही तो है। अब ये बात अलग है कि ज्ञान न होने के कारण किसी को कोई छोटा बताए, किसी को कोई बड़ा बताए। वस्तुतः तो भगवान भगवान ही है, भगवान दो होते नहीं। ये भी नहीं होता कि भगवान में से निकल करके कोई थोड़ा सा भगवान अलग हो गया हो, क्योंकि वो तो अभेद्य हैं, अकाट्य हैं, अखंड हैं। जब भी भगवान जहाँ रहते हैं पूर्ण ही होते हैं, वो कभी अपूर्ण होते नहीं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो भगवान के जितने रूप हैं सभी सुख सागर हैं, सुख निधान हैं, सभी सच्चिदानंद हैं। सुख सागर का मतलब सच्चिदानंद। और सभी स्वरूप चाहे मीन बराह कमट कुछ भी हो, उन सब का चरित्र अनंत है और उनका कोई पारावार नहीं है। और उनके चरित्र का जो गान करे, किसी भी अवतार की लीला का वर्णन करे, गान करे, तो जीवन का उद्धार होगा। ये भक्तमाल का दृष्टिकोण है। केवल राम कथा सुने तभी कल्याण होगा, केवल कृष्ण कथा सुने तभी कल्याण होगा नहीं। बोले मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बराह अवतार, कोई भी कथा सुनोगे सब कथाएं कल्याण करेंगी। पहली पंक्ति में कवित्व में यही कहते हैं प्रियादास जी, जीते अवतारे सुख सागर ना पारावार, जीते अवतार सुख सागर ना पारावार, करे विस्तार लीला जीवन उधार को, करे विस्तार लीला जीवन उधार को, करे विस्तार लीला जीवन उधार को। और भगवान के सभी रूप शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब नित्य है। नित्य का मतलब जो हर काल में विद्यमान हो उसको नित्य कहो। नित्य का यही मतलब होता है। अगर ये मानो कि श्री राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए तो उसके पहले राम जी नहीं थे या वह राम रूप नहीं था। अगर ये भी मानो कि भगवान तो थे लेकिन भगवान का राम रूप नहीं था त्रेता के पहले, तो ये अपराध हो जाएगा। और बाद में 11,000 वर्ष बाद भगवान चले गए तो वो रूप उनका नहीं रहा, बोले यह भी अपराध हो जाएगा। ऐसा भगवान के सभी रूप दिव्य, शाश्वत और नित्य हैं, सनातन हैं। जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था उसके पहले सतयुग में भी भक्त प्रहलाद राम जी का गुणगान करते थे। वर्णन हिरण्यकश्यपु ने पूछा, इस आग में तुम जले नहीं? तो प्रहलाद जी ने यही कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम। तभी राम जी का। कोई कहे द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उसके पहले कृष्ण स्वरूप नहीं था, ये अवतार तो द्वापर में हुआ। बोले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी नित्य है, भगवान वासुदेव सनातन नित्य हैं। और सतयुग में देखो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वासुदेव मंत्र का ही जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाभ। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के सभी रूप नित्य हैं। नित्य का मतलब हर काल में है और शाश्वत हैं और सुख के सागर हैं और जीव का कल्याण करने वाले हैं। अब भक्त की रुचि, जिस रुचि में, जिस भगवान के स्वरूप में भक्त की रुचि हो जाए, जिनमें उनका मन लग जाए, उन्हीं से उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। उसी स्वरूप के चिंतन ध्यान से उनका कल्याण हो जाता है। जाही रूप माझे मन लागे, जाको मागे तही, जाही रूप माझ मन लागे, जाको पागे तही, जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार कौन, जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को, जागे ही ये भाव वही पावे कौन पार को। भगवान के जिस स्वरूप में मन लग जाए तो भक्त उसी में, उसी स्वरूप का ही आर पार नहीं पाते और उसी में अपने चित्त मन को लगाए रहते हैं। आगे प्रियादास जी कहते हैं, सभी हैं नित्य ध्यान करत प्रकाशें चित्त। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं और दिव्य हैं। जिस स्वरूप का आप ध्यान करो वही स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। अब जैसे भागवत में वर्णन है, कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। अभी कम से कम
4 लाख वर्ष बाद होगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। तो 4 लाख वर्ष बाद कल की भगवान का अवतार होगा। लेकिन कल की भगवान आज भी है, और जो भक्त उनके स्वरूप का ध्यान करे उनके हृदय में उनका प्रकाश होगा। और 24 अवतार में उनका वर्णन किया। तो सब ही नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, भगवान के सभी रूप दिव्य हैं, नित्य हैं और सभी चित्त में प्रकाशित हों। जैसे रंग पावे वित्त जोपे जाने सार को। और जिस स्वरूप में व्यक्ति का मन लग जाए उसके लिए वह स्वरूप ही परम प्रिय और सर्वस्व है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, एक बड़ी अच्छी बात प्रियादास जी कहते हैं जिससे हमारे मन की शंका मिट जाएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान तो मछली भी है और कछुआ भी है, मत्स्यावतार कछुआ अवतार, लेकिन स्वरूप तो मछली का है, कछुआ का है। राम जी का स्वरूप दिव्य है, कृष्ण भगवान का स्वरूप दिव्य है। मछली कछुआ को, ऐसी तिर्यक योनि को, जल जंतु की योनि को हम कैसे अच्छा मान ले, उसमें हमारी रुचि कैसे हो। तो प्रियादास जी कहते हैं जैसे बाल टेढ़ा होता है तो बाल के उस टेढ़ेपन को कुरूपता नहीं कहा जाता, अभी तो उसको उसकी विशेषता कही जाती है। किसी के बाल घुंघराले हों तो वो घुंघरालापन जो है वो दोष नहीं है, वो बल्कि उसकी सुंदरता है। उसी प्रकार मत्स्यावतार, वराह अवतार, शुक्रावतार, यह भी भगवान की एक विशेषता है और भगवान की लीला में, उनके अवतार में ये सुंदरता है। केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, केसनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सूरी के भाई बसो और हार को, अगर सूरी के भाई बसो और हार को, अगर सूरी के भाई बसो और हार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य और दिव्य, ये कहते हुए आगे श्री नाभादास जी महाराज ने भगवान के चरण कमल के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों की वंदना की। भगवान की वंदना करने के बाद चरण चिन्हों की वंदना की, क्योंकि भगवान इतने रूपों में हमारे हृदय में विराजेंगे तो चरणों से चलकर आएंगे और उनके चरण हमारे हृदय में पड़ेंगे। और भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वह जीव का विविध प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। और भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन करने पर जीव अज्ञान से मुक्त होकर, पाप से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। आचार्यों ने जब जब भगवान के चरण का ध्यान किया है तो चरण के चिन्हों का स्मरण किया है। ऐसे ही चरण का ध्यान नहीं, चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए भगवान के चरण का ध्यान। आचार्य श्री यामुन मुनि कहते हैं, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजारविंदांकुशवज्र लांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीय मूर्धान मलंकरिष्यति। हे भगवन, जिन आपके चरणों में शंख चक्र, भगवान के चरणों में भी शंख चक्र के चिन्ह रहते, कदा पुनः शंख रथांग कल्पकत ध्वजा, कल्प वृक्ष का चिन्ह ध्वजा, कुश, अंकुश, स्वस्तिक, इन सारे चिन्हों से अलंकृत भगवान के जो चरण हैं उसका ध्यान किया। एक छप्पे छंद में सब चिन्हों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। रघुनाथ जी के चरण के ये जो चिन्ह हैं संतों के सहायक हैं, संतों के रक्षक हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के
संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारित, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारित। अर्ध चंद्र सठ कोण मीन बिंदु उड़ रेखा, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु रेखा। अष्ट कोण त्रिकोण इंद्र धन पुरुष विशेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा। सीतापति पत्नित बसत एते मंगलदायिका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। हाँ संतन सदा सहायका, हाँ संतन सदा सहायका। भगवान के जो चरण चिन्ह हैं ये संतों की, भगवत भक्तों की सहायता करते हैं। अब एक एक चरण चिन्ह की व्याख्या और उन चरण चिन्हों से संतों की क्या सहायता होती है भक्तों की, वो तो आप पढ़ करके जानना। हम केवल एक दृष्टिकोण बताते हैं बस। प्रियादास जी कवित्व में कहते हैं कि एक चिन्ह का वर्णन सुन लो। ऐसे तो सब चिन्हों का वर्णन किया, लेकिन हम इतना ही कहेंगे क्योंकि समय, बहुत सारी बातें, आज तो धीरे धीरे 5 दिन बीती गए। कहते जैसे भगवान के चरण में चिन्ह है अंकुश का चिन्ह, शंख रथांग कल्पक ध्वजार विंदांकुश वज्र लांछन, अंकुश का चिन्ह। अंकुश लोहे का बना हुआ होता है, उसमें एक ऊपर नोक निकली रहती है और आगे एक हिस्सा इससे टेढ़ा नुकीला होता है। उसी अंकुश से महावत हाथी को अपने वश में करता है। हाथी इधर उधर करने लग जाए तो उसके कान में वो फंसा देता है टेढ़ा वाला, और अंकुश का आगे की नोक उसके मस्तक में जहां छुई तहां वो जान जाता है कि ये मेरे खोपड़ी पर अंकुश लग गया, तुरंत वो स्थिर हो जाता है। तो अंकुश के द्वारा जैसे मत्त गजराज को वश में किया जाता है, प्रियादास जी कहते हैं ये मन ही मतंग है। भक्तों का मन जो मतंग मतवाला हाथी बनकर के मन माना कर रहा है, ऐसे भक्तों के मन रूपी मतंग को बस करने के लिए ठाकुर जी के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नाही, मन ही मतंग मत वारो हाथ आवे नाही। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए, ताके लिए अंकुश ले धारो ही ये ध्याइए। ताके लिए अंकुश ले ध्यारो ही ये ध्याइए। भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण किया और फिर आगे जो सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त हुए, उन सब भक्तों का स्मरण किया है। उनका स्मरण और उनका परिचय बहुत संक्षिप्त है भक्तमाल जी। कारण बोले उनका परिचय, उनकी कथा पुराणों में भरी पड़ी है। 18 पुराणों में सब ऋषि मुनियों की कथा है ही। तो उनका केवल स्मरण मात्र, उनके 1-2 चरित्र का संकेत मात्र ग्रंथ में करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र तो सुनने के लिए पुराणों में प्राप्त ही हो जाता है। भक्तमाल जी के वर्णन का मुख्य उद्देश्य श्री नाभादास जी का ये है कि जो इस कलयुग में और विशेष करके उस काल तक, पौराणिक काल के बाद, पुराणों के लेखन के बाद जो महापुरुष भक्त हुए, उनके चरित्र को लिपिबद्ध करके उनका समाज में प्रसार और विस्तार, और पूर्व के जो भक्त हुए उन भक्तों का भी स्मरण किया।
उन भक्तों का चरित्र पुराणों में खूब हम आप सुनते हैं। भक्त प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव का चरित्र, रंतिदेव का चरित्र, कुंती का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र, ब्रह्मा जी का चरित्र, शंकर जी का चरित्र, ये सब भक्त ही हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर वयम, ये सब महाभागवत। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, सौनक, ये सब भगवान के जो भक्त हैं त्रेता, द्वापर और सतयुग के, उन सब का स्मरण तो पुराणों में पर्याप्त है। नाभादास जी ने उनका नाम मात्र स्मरण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। आगे इसी क्रम में सातों द्वीप के भक्तों का स्मरण किया और जो भक्त हो गए जो हैं उनका स्मरण किया और इसी क्रम में भक्तों के अलग अलग प्रकार का भी चिंतन किया। जो भगवान के प्रीति रखते हैं उसमें भी कई प्रकार के भक्त हैं। कोई भगवान के प्रसाद से प्रीति रखता है, कोई भगवान की कथा से प्रीति करता है, कोई भगवान की सेवा में प्रीति रखता है, ये सब भक्त ही। तो अलग अलग प्रकार से जो भक्ति का स्वरूप है और भक्तों की भावना है, उन भक्तों का भी अलग अलग स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। प्रसाद निष्ठ भक्तों का स्मरण किया। 15वें 26 छंद में हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान, भगवान के वो भक्त जो भगवान के प्रसाद में रस का आस्वादन करते हैं, प्रसाद में उनकी विशेष निष्ठा है। उन प्रसाद निष्ठा वाले भक्तों में सबसे पहले भगवान शंकर का नाम लिया महाराज। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमाने, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना, शंकर सुख सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना, विश्वक सेन प्रहलाद भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भक्ति अवशिष्ट की कीर्तन कहत सुजाने, भगवन भुक्ति अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। हरि भक्ति रस के भक्त इते परमान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। हाँ भक्त इते परमान, हाँ भक्त इते परमान। भगवान भक्तों में पहले शंकर जी का नाम लिया। शंकर जी का नाम क्यों लिया? बोले कथा प्रसिद्ध है। भगवान आया तो भगवान शंकर पाने जा रहे थे, पार्वती जी को दिया। पार्वती जी ने कहा अभी हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है, बिना पाठ किए कैसे खा लें? बोले भगवान का प्रसाद तो पहले पालो। प्रसाद के लिए कहा गया प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भगवान के प्रसाद में काल का विचार नहीं करना चाहिए, मिले तो उसी समय उसे ग्रहण कर ले। तो भगवान शंकर ने तो ग्रहण कर लिया। पार्वती जी ने कहा हम बाद में करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगी बहुत विलंब हो जाएगा, ऐसा करो एक बार राम कह लो और प्रसाद पालो, फिर बाद में पाठ करो। बोले एक बार राम कहने से क्या होगा? बोले एक बार राम नाम का उच्चारण कर लोगी तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने प्रसाद पा लिया। जप जेई प्रिय संग भवानी, हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण तिय को। तो भगवान के प्रसाद की निष्ठा भगवान शंकर। और बाकी जितने भक्त हैं सुख सनकादि कपिल नारद हनुमान, इसमें एक भक्त विश्वक्सेन का नाम लिया।
और भक्तों को तो सामान्यतया सभी लोग नाम सुनते हैं, प्रहलाद, बलि, भीष्म, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश। ये विश्वक्सेन कौन है? कहते हैं विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीष्म जग जाना। विश्वक्सेन भगवान नारायण के प्रमुख पार्षद हैं और ये भगवान के वैकुंठ की नारायणी सेना के सेनापति हैं, सेनेश हैं, सेनापति हैं और भगवान के प्रमुख पार्षदों में इनकी गणना है। इनकी अनुमति के बिना भगवान का कोई कैंकर्य प्रारंभ नहीं होता। आगम शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अगर उत्सव में रथ पर बैठ करके निकलें तो उसके पहले विश्वक्सेन जी पालकी में बैठ करके निकलते हैं और जिस रास्ते से भगवान को जाना है उस रास्ते से विश्वक्सेन जी की पालकी घूम जाए तब भगवान पीछे से आए। जैसे प्रधानमंत्री को आना हो तो पहले बड़े अधिकारी निरीक्षण करके चले आवे और सब मामला क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तब भगवान पधारें। उसी प्रकार विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं और इस सेवा कैंकर्य का फल उन्हें क्या मिलता है? बोले उन्हें फल मिलता है कि जो कुछ भगवान को समर्पित होता है, भगवान को समर्पित होने के बाद पहले विश्वक्सेन जी को प्राप्त होता है। प्रधान पार्षद हैं भगवान के विश्वक्सेन जी। और विश्वक्सेन जी सूत्रवती उनकी पत्नी है और विश्वक्सेन जी अपने हाथ में एक वेत्र लिए रहते हैं। अपने उस वेत्र के स्पंदन से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड को संचालित करते रहते हैं। हमारे यहां कहते हैं कि भगवान के दो पार्षद दो काम चलाने के लिए नियुक्त किए हैं। वैकुंठ की संपूर्ण व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में रहती है और संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था भगवान के प्रमुख पार्षद जो सुदर्शन चक्र हैं उनके पास रहती है। क्यों? बोले संसार चक्र है। संसार चक्र कैसे चलेगा और इस संसार चक्र से किसको मुक्ति देना है, ये चक्रराज के हाथ में रहता है। भगवान के जो प्रमुख पार्षद चक्रराज हैं। इसीलिए परंपरा है जब तक चक्र का संबंध नहीं होगा तब तक संसार चक्र छूटेगा नहीं। इसीलिए वैष्णव दीक्षा के समय में तप्त चक्र दिया जाता है। और कथा में भी आप देख लो, भगवान के पार्षद जय विजय सनकादिक के साप से 3 जन्म राक्षस बने। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान ने उनको मारा लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले शाप था। भगवान के मारने पर भी कोई शाप ताप किसी को मुक्त होने से रोक दे तो फिर भगवान ही किस बात के हुए? प्रश्न तो ये है। भगवान तो भगवान है। भगवान अगर मुक्ति देना चाहते हैं तो किसी का शाप रोक पाएगा, किसी का वरदान रोक पाएगा? भगवान से बड़ा किसी ऋषि मुनि का शाप वरदान होता है? लेकिन नहीं। भगवान के दृष्टि में भगवान सब मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, तो भगवान ने सोचा इन ऋषि मुनियों के वचन की भी मर्यादा बची रह जाए। इसलिए हिरण्याक्ष को भगवान ने अपनी गदा से मारा, लेकिन मरने के बाद वो मुक्त नहीं हुआ, भगवान ने मारा। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण किया, मुक्ति नहीं मिली। फिर वो रावण कुंभकर्ण बने तो राम जी ने अपने धनुष बाण से मारा, फिर भी न रावण मुक्त हुआ न कुंभकर्ण मुक्त हुआ, क्योंकि 3 जन्म होना भी था। और जब तीसरे जन्म में शिशुपाल और दत्तवक्र बना तब भगवान ने कहा अब इनका 3 जन्म भी पूरा हो गया है, अब इनको मुक्ति भी मिलनी चाहिए और बिना चक्र संबंध के मुक्ति होगी नहीं। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया और चक्र संबंध होते ही 3 जन्म से जो शाप में भटक रहे थे वे मुक्त होकर के चले गए। तो संसार की व्यवस्था
भगवान के चक्र के अधीन है और वैकुंठ की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के अधीन रहती है। ये दो पार्षद भगवान के प्रमुख, विश्वक्सेन और चक्रराज। ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसको लीला विभूति कहते हैं। ये भगवान की लीला विभूति है। ये लीला के लिए भगवान ने रचा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, इसी में अपना सब लीला भगवान करते रहते हैं। किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, खेलते हैं, स्वयं आते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला विभूति है। और वैकुंठ, बोले वैकुंठ भगवान की नित्य विभूति है। निज उनका आवास है अपने निजानंद के लिए। तो वहां की व्यवस्था विश्वक्सेन जी के हाथ में और यहाँ की व्यवस्था सुदर्शन जी के हाथ में। और अपनी दोनों विभूतियों का भार भगवान अपने दो सेवकों पर छोड़कर निश्चिंत होकर के क्षीर सागर में वैकुंठ में शयन करते। इतना बड़ा काम जिसके जिम्मे है वो इतना निश्चिंत होकर के सोएगा। कहते हैं अपनी सारी जिम्मेदारी भगवान ने सुदर्शन और विश्वक्सेन पर छोड़ दी है और ये दोनों सारी व्यवस्था संभालते रहते हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि लीला विभूति और नित्य विभूति में सब कुछ होता रहता है। तो ये विश्वक्सेन जी भगवान के प्रमुख पार्षद हैं। विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। और नियम भी है, सवेरे भगवान का कैंकर्य करने के लिए मंदिर में जब जाए तो रात्रि का जो चढ़ा हुआ फूल है और तुलसी है भगवान के सन्निकट, उस तुलसी फूल को पहले हटाए और तब फिर भगवान के स्थल को वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित करे, तब सेवा शुरू करे। तो जो फूल तुलसी भगवान के पास रात्रि में शयन के समय रहती है, उस फूल और तुलसी को प्रातः काल उठाकर सबसे पहले विश्वक्सेन भगवान को ही समर्पित किया जाता है। भगवान के पार्षद को उनको समर्पण हो जाए तब सेवा आपकी निर्विघ्न हो जाए। विश्वक्सेन भगवान समस्त प्रकार के विघ्न को दूर करने वाले हैं। और गजानन इत्यादि जिन्हें हम गणपति कहते हैं, ये सब उनके पार्षद हैं। ये सब आगम शास्त्र में वर्णन है। तो प्रसंगवश मैंने कहा क्योंकि विश्वक्सेन जी के स्वरूप से बहुत से लोग परिचित नहीं। बाकी जो स्वरूप है बलि भीषम, अर्जुन, ध्रुव, अम्बरीश, विभीषण, इन सब का वर्णन पुराणों में सर्वत्र प्राप्त है। आप सभी लोग श्रवण करते हैं। इसी प्रकार से सब ऋषि मुनियों का वर्णन करते हुए 18 पुराण का भी स्मरण किया श्री नाभादास जी ने। ये 18 पुराण भी भगवान के भक्त हैं। इसीलिए भक्तमाल जी की छावनी में 18 पुराण का पाठ महाराज जी करा रहे हैं। ये पुराण भी तो भगवान के भक्त हैं। इन पुराणों की भी अपनी सत्ता है, ये देव रूप हैं। और भगवान के धाम में ये सभी पुराण दिव्य रूप से रहकर भगवान का गुणगान करते रहते। और इन सब का देव स्वरूप है महाराज। तो सभी पुराण ये भी नित्य हैं। हाँ, ये भी जान लो। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वेदव्यास जी ने पुराण बनाया तो उसके पहले पुराण नहीं था। उसके पहले सब पुराण थे। सभी पुराण नित्य हैं। और ये पुराण विद्या सनातन विद्या है। पुराण विद्या सनातनी, ये सनातनी विद्या है। सारे पुराण ब्रह्मा जी के पास ही रहते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख में चारों वेद रहते हैं, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था। 4 मुख से 4 वेद और 5वें मुख से पुराण का पाठ करते थे ब्रह्मा जी। जैसे वेद नित्य ऐसे पुराण भी नित्य। तो वेद तो सब लोग सुन लें, लेकिन वेद के कर्मकांड और गंभीर रहस्य को सब व्यक्ति समझ नहीं पाता और सब अधिकारी नहीं होते। और पुराण, बोले पुराण सभी सुने और सभी पढ़ें और सब उसके अधिकारी होते हैं। और पुराण में अनेक प्रकार की ललित लीलाओं के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाता है। तो पुराण सुन करके व्यक्ति को तत्वबोध बड़ी सरलता से हो जाता है। तो ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से जब पुराण का पाठ करते तो पुराण सुन सुन करके संसार के प्राणी मुक्त हो करके वैकुंठ जाने लगे। 1-2 नहीं महाराज, खेप थोक भाव में के मुख से 5वें मुख से पुराण का
वर्णन हो रहा था। तो सब लोग, देवता लोग सोचे सारी सृष्टि ऐसे मुक्त हो जाएगी तो हमारी पूजा कौन करेगा। देवता तो चाहते हैं किसी को मुक्ति न मिले। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है महाराज, इंद्रिय द्वार झरोखन नाना, इंद्रियों में एक एक इंद्रियों में ये देवता बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता बन करके, और करते क्या हैं, बोले संसार के विषय की बयार आती है तो दरवाजा खोल देते हैं, आने दो। क्यों, बोले ये माया में और विषय वासना में पड़ा रहेगा तो हम भी इसी के साथ भोग करते रहेंगे और हमारी पूजा भी संसार में चलती रहेगी। इस प्रकार से ये देवता तो चाहते हैं कि मुक्ति न हो। तो सब देवताओं ने जाकर के, अब ब्रह्मा जी ही मुक्ति बांट रहे थे पुराण का पाठ करते हुए, तो अब ब्रह्मा जी से क्या कहें। भगवान के पास जाने का साहस नहीं था, भगवान के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। ब्रह्मा जी भी जाते हैं तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर के पहले स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान का मन करेगा दर्शन देंगे, और नहीं तो ब्रह्मा जी वहीं से स्तुति करके चले आएंगे। रामायण में तो वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए।